हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 2.7 सार्थक अंक। इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो कोई भी अंक आपको दिए हैं तो उस अंक को किस प्रकार लिखते हैं वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। चलिए हम देख रहे हैं सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहले हम देखेंगे कि सार्थक अंक होता क्या है। विश्वसनीय अंकों और पहले अनिश्चित अंक को संख्या के सार्थक अंक माना जाता है। मतलब कि ऐसा अंक जिसमें विश्वसनीय अंक और अनिश्चित अंक दोनों अंक हो उसे बोलते हैं हम सार्थक अंक। जैसे कि यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है ताकि आपको समझ में आए। यहाँ एग्जाम्पल लिया है कि मान लेते हैं मेरे पास कोई दूरी है 24.521, ठीक है। तो अब इसमें ये देखिए जो आखिरी अंक होता है वो होता है अनिश्चित अंक। हमेशा कोई भी अंक होगा उसमें आखिरी अंक होगा अनिश्चित अंक और बाकी के सभी होंगे विश्वसनीय अंक। तो ये पता चल गया, अनिश्चित अंक और विश्वसनीय अंक इन दोनों को मिला के ये पूरा बनता है सार्थक अंक। अब इसमें सार्थक अंक कितने हैं तो यहाँ पे आपको गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5। तो सार्थक अंक कितने होंगे 5। अगर आपको कोई एक नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए सार्थक अंक कितने हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं 1 2 3 4 5। तो ये संख्या में 5 सार्थक अंक है, ठीक है। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी का वजन है 45.3, ठीक है। तो अब इसमें ये जो आखिरी वाला होता है अनिश्चित अंक होता है, अभी बात करी हमने। तो 3 हो गया अनिश्चित अंक, ये दोनों हो गए विश्वसनीय अंक। तो इन दोनों को मिला के सार्थक अंक बनता है। तो सार्थक अंक कितने हैं इसमें 1 2 3। तो सार्थक अंक कितने हैं 3 है, ठीक है। तो ये पता चला आपको सार्थक अंक क्या होता है, अनिश्चित अंक और विश्वसनीय अंक इन दोनों को मिला के मिलता है हमें सार्थक अंक। चलिए अब इसके कुछ हम नियम देखेंगे। ये नियम आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखने हैं क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए पहला नियम क्या है, सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक है। मतलब भी कोई भी नंबर दिया हो आपको जो शून्य नहीं है वो सभी क्या होंगे सार्थक अंक। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे 42.6943, ये एक हमारे पास संख्या है। अब इसमें आपको पूछा जाए कि सार्थक अंक कितने हैं तो आप किस प्रकार गिनोगे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सार्थक अंक होंगे 6। मतलब कि 0 के अलावा अगर कोई भी शून्येतर अंक है तो वो सभी अंक क्या होती है सार्थक अंक कहलाती है। पहला नियम क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। अंकों के बीच के शून्य भी सार्थक होते हैं। मतलब कि अगर किसी अंक के बीच में शून्य है तो वो भी सार्थक कहलाएंगे। एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे 4.092034, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 0 बीच में आ रहे हैं। यहाँ 9 के पहले 0 है और 3 के पहले। तो इसमें भी ये जो 0 होंगे वो भी हमारे सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ पे कुल सार्थक अंक कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल सार्थक अंक होंगे 7, ठीक है। पहला था शून्येतर अंक, सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होंगे। दूसरा अगर अंकों के बीच में शून्य हो तो वो भी सार्थक अंक कहलाएंगे। चलिए अब तीसरा देखते हैं। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है कि अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। मतलब कि यहाँ एग्जाम्पल लिया है 47,000, ठीक है। तो अब जो आखिरी में 0 होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे आखिरी में 3 0 है तो ये सार्थक अंक नहीं होंगे। तो यहाँ पे कुल सार्थक अंक कितने होंगे 1 और 2। तो ये हो गए 2। ये कब होगा जब दशमलव नहीं होगा तब, ठीक है। वापस से कोई ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है
और उसके अंत में शून्य है तो वो सारे शून्य निकल जाएंगे जब हम सार्थक अंक देखेंगे तब। तो इसमें कुल सार्थक अंक होंगे 2। चलिए अब बात करते हैं चौथे नियम की। एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो के अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। मतलब कि अब यहाँ पे दशमलव है और आखिरी में शून्य है, तो दशमलव अगर होता है और आखिरी में शून्य होगा तो ये सभी नंबर क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। जबकि ऊपर क्या था, ऊपर दशमलव नहीं था और आखिरी में शून्य थे, इसलिए ये सारे शून्य निकल गए और इसमें ये सारे शून्य गिनने हैं। तो इसमें कुल सार्थक अंक कितने होंगे, 1 2 3 4। तो कुल सार्थक अंक हो गए 4 क्योंकि इसमें दशमलव है, ये चीज़ याद रखना। पांचवा नियम है, यदि कोई संख्या 1 से छोटी है तो वे सभी शून्य जो दशमलव के दाईं ओर पर प्रथम शून्येतर अंक के बाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं होते। एग्जाम्पल लिया है, इससे अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे कि 1 से छोटी कोई भी संख्या हो, यहाँ पे लिए 0.0154, तो दशमलव के दाईं ओर और प्रथम शून्येतर अंक के बाईं ओर, तो ये दोनों 0 है, ये दोनों 0 सार्थक अंक नहीं होंगे। ये 0 भी सार्थक अंक नहीं होगा और ये भी सार्थक अंक नहीं होगा। तो कुल सार्थक अंक इसमें कितने होंगे, 1 2 3। तो इसमें कुल सार्थक अंक होंगे 3। ये सारे नियम आपको याद रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं छठे नियम की। एक ही संख्या के मात्रक बदलने से सार्थक अंक बदलते नहीं है। कभी कभी कुछ केस ऐसे होते हैं कि अगर मात्रक बदलते हैं तो सार्थक अंक वही के वही रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 43.2 सेंटीमीटर, तो इसमें कुल सार्थक अंक कितने होंगे, 1 2 3। ये हो गए 3। अब ये सेंटीमीटर को मैं मीटर में करूँगी तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, 0.432। ठीक है, तो हमने अपने 5वें नियम में पढ़ा है कि पॉइंट के पहले जो 0 होगा उसको हम नहीं गिनते, तो यहाँ पे ये 0 नहीं गिनेंगे हम, तो सार्थक अंक 1 2 3 होंगे। अब मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो भी हम ये जो पहला नंबर उसके आगे के जितने भी 0 उसको नहीं गिनेंगे और पॉइंट के आगे हैं ये 0 भी नहीं काउंट होगा। तो कुल सार्थक अंक कितने होंगे, 1 2 3। तो कुल सार्थक अंक हो गए 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, मात्रक बदले हैं लेकिन सार्थक अंक उतने ही है। चलिए 7वां देखते हैं कि कुछ केस ऐसे होते हैं कि जिनको मात्रक बदलने से उनके सार्थक अंक भी बदलते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 5.700 मीटर, तो इसमें कुल सार्थक अंक 1 2 3 4 होते हैं क्योंकि हमने चौथे नियम में पढ़ा है कि दशमलव हो तो पीछे के सारे 0 काउंट होंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, सेंटीमीटर में रूपांतर किया 570.0, तो कुल सार्थक अंक होंगे 4। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कर रहे हैं 5700। अब हमने अपने तीसरे नियम में देखा है कि अगर दशमलव नहीं हो तो पीछे के 0 काउंट नहीं होते, तो ये 2 0 निकल जाएंगे, तो सार्थक अंक कितने हो गए, 2। ठीक है, ये बातें समझ में आई। अब हम इस वीडियो का आखिरी नियम देखेंगे। प्रत्येक संख्या को a गुणा 10 की घात b के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जहां a 1 से 10 के बीच की कोई संख्या है और b 10 की घात कोई धनात्मक या ऋणात्मक घात है। सबसे अच्छा लिखने का तरीका है a गुणा 10 की घात b। इसमें सार्थक अंक बदलते नहीं है, आप मात्रक कोई भी बदलो सार्थक अंक वही रहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिया है 5000, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 गुणा ये 3 0 को कैसे लिखेंगे, 10 की घात 3, तो इसमें सार्थक अंक होगा 1। ये 10 की घात वाला इसमें नहीं गिनते, सार्थक अंक खाली 5 ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल लिया है 0.000076। ठीक है, तो इस बिंदु को जब मैं इधर ले जाती हूँ तो 7.6 होगा, तो 7.6 गुणा, अब बिंदु को कितने नंबर आगे ले गए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा 10 की घात -6। जब बिंदु को पीछे से आगे ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो ये हो गया 10 की घात 6। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 1 और 2। 10 की घात वाला हम काउंट नहीं करेंगे,
सार्थक अंक हो जाएंगे इसमें 1 2, तो ये हो गए 2। ठीक है, तो ये 8 नियम आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। कुछ और नियम भी है जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।